हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी के तैयारी के संदर्भ में जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको जनरल स्टडीज़ के लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में। तो उस सीरीज़ में हम साथ ही हमने आपको बताया था कि हम ज्योग्राफी का से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी के हम एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे डेली। तो हम 1 या 2 दिन में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, इसी वीक स्टार्ट कर देंगे। और इसलिए हम अब साथ में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमने नेशनल पार्क्स की सीरीज शुरू की है। इससे आपको 2 फायदे होंगे कि एक तो हम एनसीईआरटी से बेसिक्स, जो हमारा बेसिक बुक्स हैं, जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फेज में जो तैयारी की जाती है, हम उसको भी लेकर चलेंगे। साथ ही साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करते हुए हम अपने छोटे एग्जाम्स जैसे कि आते हैं या फिर इस पीसीएस वगैरह में, पीसीएस इत्यादि में जो आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, उस पर बेस्ड भी तैयारी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपसे दर्रे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, पीसीएस एग्जाम्स में स्पेशली डायरेक्ट नेशनल पार्क्स पूछ लिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं क्वेश्चन। आपसे नदियाँ और उनकी सहायक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम अपने एनसीईआरटी के लेक्चर्स के साथ साथ एक सीरीज इन्हीं तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस की करेंगे। जैसे कि हम स्टेट वाइज सारे नेशनल पार्क्स कवर करेंगे, नेशनल पार्क्स, और इसी तरह एक एक स्टेट करके हम कवर करेंगे। साथ फिर उसके बाद हम इसी तरह रिवर्स को कवर करेंगे, जो मेन रिवर्स है इंडिया की, और उनकी सहायक नदियां किधर से निकलती हैं। एक ही लेक्चर में हम हर एक नदी के बारे में कंप्लीट डिटेल कवर कर लेंगे। तो इसी तरह की सीरीज में हमने आज से नेशनल पार्क्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स देखेंगे। और सबसे पहले अब हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन से शुरू कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के नेशनल पार्क्स को कवर किया है। नेशनल पार्क्स अभी हमने बायोडाइवर्सिटी पार्क नहीं देखे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसे कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें हम नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ नेशनल पार्क्स देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में नेशनल पार्क्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि नेशनल पार्क संख्या में कम है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है, 500 प्लस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसलिए नेशनल पार्क्स की संभावना ज़्यादा रहती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तब पूछी जाती हैं जब कोई करंट में न्यूज़ में रही हो, तब उस आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर फोकस करना होता है, वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करना होता है, फ्लोरा एंड फोना पर फोकस करना होता है। उस सीरीज में हम तब देखेंगे इसको बाद में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राष्ट्रीय पार्क। तो इसमें हम मेनली 5 नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। दाचिगम राष्ट्रीय पार्क हमने स्टेट वाइज इसलिए कवर करना शुरू किया है ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि वो सारा हौच पौच हो जाता है। और इसलिए हम आपको मैप के साथ साथ दिखाएंगे, मैप के साथ साथ, ताकि आपकी मेमोरी में वो रिटेन कर जाए। तो दाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क जिसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं, काजीनाग नेशनल पार्क, देखिए एक काजीनाग है और एक काजीरंगा है, जो कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, सॉरी काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर हमारा किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क और हेमिस राष्ट्रीय पार्क। तो एक एक करके हम 5 को देखेंगे। पहला है हमारा दाचिगम राष्ट्रीय पार्क। तो ये दाचिगम राष्ट्रीय पार्क का मैप है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इनका ईस्ट टू वेस्ट क्रम भी पता होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको दिखाया है इसमें मैप में। ये सबसे वेस्ट में आपका कौन सा है? सिटी फॉरेस्ट सलीम अली पार्क है। उसके बाद उसके वेस्ट टू अगर ईस्ट हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा सलीम अली, फिर दाचिगम, फिर उसके बाद हेमिस, और फिर किश्तवाड़, नहीं सॉरी पहले किश्तवाड़ है फिर हेमिस है। इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट इसका क्रम भी आपको याद रखना है। तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। दाचिगम का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि इसका जो लोकल स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है 10 गाँव, यानी कि 10 विलेजेस। तो ये क्योंकि इसको 10 विलेजेस को मर्ज करके बनाया गया था इस नेशनल पार्क को। ये 10 गांव के इस क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध से पहले 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ रहते थे। तो इन 20 गांवों को मर्ज करके एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था। पार्क 1910 से पहले जम्मू कश्मीर के महाराजा की देखरेख में था और बाद में इसको आज़ादी के बाद संबंधित अधिकारियों की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की देखरेख में इसको कर दिया गया। इसे शुरू में श्रीनगर शहर के लिए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, यानी कि इसका जो गठन हुआ था वो श्रीनगर को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कर देने के लिए किया गया था। 1981 में से अपग्रेड किया गया और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, यानी कि इसको 1981 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। अब इसकी टोपोग्राफिक स्थलाकृति क्या है? पश्चिमी हिमालय के जबरवान रेंज में स्थित है, यानी कि ये आपका पश्चिमी हिमालय में पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही होगा पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आपका सारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सब पश्चिमी हिमालय का भाग है। और पूर्वी हिमालय आपका अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम इत्यादि सारे ये पूर्वी हिमालय में आते हैं आपके।
ये समुद्र तल से 5500 फीट से 14000 फीट की ऊंचाई के बीच इसमें भिन्नताएं हैं। विशाल विविधता के कारण पार्क को एक असमान क्षेत्र में सीमांकित किया गया है। आगे है इसमें फ्लोरा एंड फ्लोरा क्या है? शंकुधारी वन, जिसे कॉर्निफोरस कहते हैं। अधिकांश भाग में चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां हैं। इनके बीच में अल्पाइन चारागाह, घास के मैदान, झरने और गहरी नाली के साथ जैसे झाड़ीदार वनस्पतियां हैं। और गहरी जो नालियां होती हैं, गहरी नालियों के साथ जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी कि पानी के बहाव के साथ साथ जो वनस्पतियां हैं, तो वो पानी के बहाव का जो क्षेत्र होता है, इसे स्थानीय रूप में नार के नाम से जाना जाता है। नार जो पहाड़ से नीचे की ओर बहती हैं। कठोर सर्दियों को छोड़कर अधिकांश घास के मैदान रंगीन फूलों से ढके होते हैं। इसमें अंदरूनी हिस्सों में ऊंचाई पर स्थित मार्शल झील है, यानी कि इस नेशनल पार्क के अंदर कौन सी झील पाई जाती है? मार्शल झील। ये एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और ये दगवान नदी यहाँ से बहती है। इसमें जीव जंतु फौना क्या है? दाजीगाम की मुख्य पशु प्रजाति क्या है? हंगुल या कश्मीरी हिरन, हंगुल है। अन्य प्रजातियां में कस्तूरी मृग, तेंदुआ, हिमालयन सीरो है, कश्मीरी ग्रे लंगूर, कश्मीरी हिरन जिसे हंगुल कहते हैं, और तेंदुआ बिल्ली। हंगुल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? गोरैया, काली बुलबुल, हिमालय मोनाल। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नजर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला है हमारा सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसको जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये 9.7 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। 1986 में अधिसूचित पार्क का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली की याद में रखा गया, यानी कि इसको 1986 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सलीम अली। जो कि सलीम अली कौन थे? एक पक्षी विज्ञानी थे, उनके नाम पर इस पार्क का नाम रख दिया गया है। 1998 और 2001 के बीच जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा पार्क को रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर में परिवर्तित किया गया। वन्य प्रजातियों जैसे हंगुल, कस्तूरी मृग, हिमालयन काला भालू, तेंदुआ, हिमालयन सीरो, इसमें पक्षियों की 70 प्रजातियां शामिल हैं, जैसे पैराडाइज, फ्लाई कैचर, हिमालयन मोनाल और हिमालयन स्नोकॉक इसमें शामिल हैं। तो ये सारी पक्षियों की और जंतुओं की प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा नेशनल पार्क है काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क, तो ये जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में बारामूला जिले में राष्ट्रीय उद्यान है। ये पाकिस्तान के साथ ट्रांस काराकोरम शांति पार्क प्रस्ताव का हिस्सा है, यानी कि ये पाकिस्तान के साथ ट्रांस काराकोरम जो रेंज है वो ट्रांस काराकोरम रेंज का हिस्सा है। इसे कारगिल युद्ध के बाद लुप्तप्राय और दुर्लभ मारखोर जंगली बकरी की प्रजाति है ये। इसकी रक्षा के लिए बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की सिफारिश के बाद भारत सरकार ने उरी में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास नया वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान शुरू किया, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और बकरियों की दुर्लभ प्रजाति, भूरे भालू, कस्तूरी मृग और तेंदुए जैसी अन्य प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य में चौथा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह नेशनल पार्क है। स्थलाकृति, यह समुद्र तल से 1800 से 4700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भूभाग इसका उबड़ खाबड़ है। इसमें समशीतोष्ण प्रणाली यानी कि टेम्परेट सिस्टम की जलवायु पाई जाती है, टेम्परेट, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल होता है और ठंडी सर्दियां होती हैं। तो आपको जो ये जलवायु जो क्षेत्र होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि टेम्परेट कौन से होते हैं और अलग अलग जितने भी होते हैं वो रैन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, इन सबके आपके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर तापमान कितना होता है? -20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। वर्षा मुख्य रूप से सर्दियों में बर्फ के रूप में होती है और गर्मियों के दौरान कभी कभी बारिश होती है बसंत ऋतु में। इसमें 4 अलग अलग मौसम पाए जाते हैं: बसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दी। अब इसमें वनस्पति कम ऊंचाई पर देवदार और के साथ शंकुधारी जंगलों का प्रभुत्व है। इसमें ब्रिज जिसे बैतूला यूटिलस मुख्य रूप से उप अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं और हार्स चेस्टनट इसमें निचली ऊंचाई में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण जिसे टेम्परेट रीजन कहते हैं, ये झाड़ी मध्य और निचली ऊंचाई पर होती है। उप अल्पाइन और अल्पाइन झाड़ियां उच्च ऊंचाई पर होती हैं, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे पेड़ों की जो साइज है, पेड़ों का जो आकार है वो छोटा होता चला जाएगा। इसी तरह जब आप ज़्यादा एल्टीट्यूड पर चले जाएंगे तो वहाँ झाड़ियाँ मिलने लगेंगी आपको, छोटी छोटी झाड़ियाँ, और उसके बाद उससे ज़्यादा ऊंचाई पर टुंड्रा प्रदेश आ जाता है, टुंड्रा वन आ जाते हैं। तो इसमें जूनिपर्स, लैनिसोरा और सेलिकस का प्रभुत्व होता है। अल्पाइन घास के मैदान सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा अल्पाइन जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन से पाए जाते हैं? हिमालयन क्षेत्र में अल्पाइन। अन्य झाड़ीदार प्रजातियों में रोजा, मैक्रोफोलिया और विबर्नम गैंड्री फ्लोरम शामिल हैं। इसमें स्तनधारियों की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं जो संकटग्रस्त भी हैं, जिसमें लुप्तप्राय भी हैं, वल्नरेबल भी हैं और एक्सटिंक्ट भी हैं। सारी इसमें प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर इसमें प्रमुख पशु प्रजाति मारखोर, हिमालयन कस्तूरी मृग, हिमालयन भूरा भालू, तो सेम प्रजातियां ही पशुओं की सारे नेशनल पार्क्स में, जम्मू कश्मीर के लगभग सभी नेशनल पार्क में सेम प्रजातियां पाई जाती हैं।
पक्षियों की प्रजातियों में नेशनल पार्क पक्षियों की लगभग 120 प्रजातियों का घर है। इसमें गोल्डन ईगल, एम्पियन, मोनाल, चियर तीतर, स्पैरो हॉक, तो ये सारी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आपके लिए याद रखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक हल्की सी नज़र इस पर मार लेनी चाहिए ताकि आपको रिटेन कर जाए। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो इसकी PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। अगला है इसमें किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भारत के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये उत्तर में रिने नदी, दक्षिण में कीबर नाला जलग्रहण क्षेत्र, पूर्व में महान हिमालय के मुख्य भाग और पश्चिम में मारवा नदी से घिरा है। इसकी स्थापना 4 फरवरी 1981 को राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर, ऊंचाई 1700 मीटर से 4800 मीटर का ये एल्टीट्यूड पर पाया जाता है। भौतिक विशेषताएं, राष्ट्रीय उद्यान में कियार, नाथ और किबर नालों का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। सभी दक्षिण पश्चिम में मारवा नदी में गिरते हैं और किश्तवाड़ टाउन के ठीक नीचे चिनाब नदी में ही मिलते हैं। भूभाग यहाँ का उबड़ खाबड़ है। ये क्षेत्र महान हिमालय के केंद्रीय क्रिस्टलीय बेल्ट में स्थित है। इसकी जलवायु राष्ट्रीय उद्यान की परिधि के पास स्थित पालमार और सिरसी में औसत वार्षिक वर्षा 827 मिलीमीटर और 741 मिलीमीटर है, और अधिकतम ये मार्च और अप्रैल में प्रतिमाह 100 mm से अधिक और फिर जुलाई और अगस्त में होती है। दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा बर्फ इसमें गिरती है, पूरा इलाका बर्फीला हो जाता है। तो इसमें दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडे महीने हैं, जिसमें औसत तापमान जनवरी का 13 डिग्री से -7 डिग्री के बीच और जुलाई में 35 डिग्री से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। वनस्पति इसमें फर, हिमालयन जौ, देवदार, ब्लू पाइन और केल और स्प्रूस की प्रजातियां पाई जाती हैं। जानवरों में हिमालयन स्नोकॉक और भूरा भालू शामिल है। अगला और लास्ट है हमारा हेमिस राष्ट्रीय पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत के लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। हम इसमें हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध ऐसा माना जाता है कि दुनिया के किसी भी संरक्षित क्षेत्र में उनका घनत्व सबसे अधिक है। यानी कि ये हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड यहीं पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय के उत्तर में है। देखिए, भारत का एकमात्र है ये जो हिमालय के उत्तर में है। हिमालय के उत्तर में, याद रखना है आपको, ये भारत के उत्तर में नहीं, हिमालय के उत्तर की बात हो रही है। भारत में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद दूसरा सबसे बड़ा सन्निहित संरक्षित क्षेत्र है। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर और सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ये इसके 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पार्क हिम तेंदुए सहित लुप्त प्राय स्तनधारियों की कई प्रजातियों का घर है। इसके उत्तर में सिंधु नदी और इसमें मारखा, सुंधे और रुम्बक के जलग्रहण क्षेत्र और जास्कर रेंज के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसकी स्थापना 1981 में रुम्बक और मारखा जलग्रहण क्षेत्रों में लगभग 600 वर्ग किलोमीटर के साथ की गई थी। 1988 में 3350 वर्ग किलोमीटर के में अलग से भूमि जोड़कर 1990 में 4400 वर्ग किलोमीटर तक इसको विस्तारित किया गया और दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें इसका भूगोल और पारिस्थितिकी महत्व क्या है? पार्क काराकोरम पश्चिमी तिब्बती पठार अल्पाइन स्टेपी इको क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसमें देवदार के जंगल, अल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान, अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति शामिल है। जीव जंतु इसमें पार्क विशेष रूप से रूबक जल घिरण क्षेत्र के लगभग 200 हिम तेंदुओं का प्रजनन आबादी का घर है। मध्य एशियाई हाईलैंड्स में शीर्ष शिकारी के लिए शिकार का आधार मुख्य रूप से हेमिस में पाए जाते हैं। सारे इसमें फैक्ट दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। हेमिस भारत में एकमात्र शरण स्थली है शापुओं की। शापू क्या है? शापू यूरियाल, जिसे अरकर के नाम से या शापू के नाम से जाना जाता है। ये मध्य और दक्षिण एशिया की एक जंगली भेड़ है। ये जंगली भेड़ की एक प्रजाति है, वाइल्ड शीप की प्रजाति है और ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है, वल्नरेबल रूप से सूचीबद्ध है, लिस्टेड है। तो हेमिस को एशियाई आइबैक्स की एक छोटी आबादी भी इसमें मौजूद है। पेड़ पौधे, ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी कि रेन शेडो एरिया में आता है और यहाँ अधिक वर्षा नहीं होती। आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जो क्षेत्र रेन शेडो एरिया में आते हैं तो वहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होती है। जूनिपर के शुष्क वन, पॉपुलस, सैलिकस वन, सब अल्पाइन हो गए यहाँ, सब अल्पाइन शुष्क बर्च, देवदार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अल्पाइन और स्टेपी के पेड़ यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये पेड़ और झाड़ियाँ घाटी के तलहटी में फैले हुए हैं। तो ये सारा इसमें फैक्ट थे। तो ये सारे हमारे नेशनल पार्क थे जम्मू कश्मीर के। अगले लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश के देखेंगे कल, और साथ ही हम आपको एक ज्योग्राफी का 9th क्लास NCERT का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो अब कल से हम आपको प्रॉपर वे में NCERT से कवर कराएंगे। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको NCERT के लेक्चर चाहिए या फिर आपको रेफरेंस बुक से पहले लेक्चर चाहिए। अगर आपने NCERT पढ़ रखी है तो जैसे भी आपका सजेशन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम NCERT छोड़कर ज्योग्राफी की महेश बर्णवाल या माजिद हुसैन से आपको लेक्चर प्रोवाइड कराना शुरू करें तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।